हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार में कोई परीक्षा टाइम पर हो या ना हो, आपकी जो बीपीएससी की परीक्षा होती है उसका यहाँ पर टाइमिंग पर एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तो बिहार में जो बीपीएससी का देखिए 72 यहाँ पर जो है नया वाला नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर आप सभी फॉर्म भरिएगा अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पास है। क्या है? ग्रेजुएशन पास है। अब हम आपको थोड़ा शॉर्ट में सबसे पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद पूरा नोटिफिकेशन बताएंगे। ये जो आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन निकला है बीपीएससी की तरफ से, तो इसमें बहुत सारे पोस्ट है। जैसे कि आपका एक यूपीएससी होता है ना, तो उसका आप छोटा भाई समझ लीजिए यहाँ पर बीपीएससी को। बीपीएससी जो है उतना हार्ड नहीं होता यूपीएससी के मुताबिक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका यहाँ पर कितने वैकेंसीज है, तो वैकेंसीज अगर टोटल वैकेंसीज हम लोग यहाँ पर देखें तो 1230 वैकेंसीज निकाले गए हैं। कितना? 1230 वैकेंसीज यहाँ पर जो है निकाले गए हैं। जिसमें अगर जो ग्रेजुएशन नॉर्मल जो ग्रेजुएशन किया है उसके लिए यहाँ पर कितना पोस्ट है, यहाँ पर 1077 पोस्ट है नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला के लिए। और जो लोग अदर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, उनके लिए 153 पोस्ट है। मतलब आपने भी अगर कॉमर्स में ग्रेजुएट किया है, कॉमर्स साइंस आर्ट्स नॉर्मल ग्रेजुएट हो, तो उनके लिए 1077 पोस्ट है यहाँ पर। बाकी कुछ अलग अलग जो फील्ड में ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए भी अलग से 153 पोस्ट दिया है। आप फॉर्म भरते वक्त दोनों को पोस्ट प्रेफरेंस में दे सकते हैं, तो उसका टेंशन लेने की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब सबसे मेन आता है यहाँ पर कि फॉर्म अप्लाई का डेट क्या रखा गया है। तो फॉर्म अप्लाई का जो डेट रखा गया है वो आपका है 7 मई से, ठीक है। 7 मई से आपका फॉर्म अप्लाई होगा और 31 मई तक लास्ट डेट क्या है, 31 मई 2026 से पहले जो है आपको फॉर्म अप्लाई यहाँ पर कर लेना है। और फॉर्म फीस सभी के लिए मात्र 100 रुपये फॉर्म फीस रखा गया है जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अब आता है यहाँ पर एज लिमिट का बात, ठीक है। तो एज लिमिट आगे चल के बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कि ये पोस्ट कैसा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी, ठीक है। यहाँ पर पुलिस उप अधीक्षक, यहाँ पर राज्य कर सहायक, अवर निरीक्षक पदाधिकारी अब इसमें जितना भी पोस्ट रहेगा, जैसे ये 100 पोस्ट है टोटल, तो इस पोस्ट के लिए तो यहाँ पर 34 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर नीचे में चलते हैं, तो ये सब ग्रेजुएशन पास के लिए टोटल 1077 पोस्ट है, जिसमें 344 पोस्ट जो है फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। फिर मैंने बोला था कि कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशंस के लिए मांगा गया है, जैसे कि बाल विकास परियोजना के लिए, ठीक है, वित्तीय परिषद के लिए। तो इन सब के लिए अलग से 153 पोस्ट है, जिसमें कि 15 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। अब मेनली अगर हम लोग यहाँ पर चले तो क्वालिफिकेशन नॉर्मल अगर बता दें आपको तो ग्रेजुएशन पास है। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर अदर ये सब सब्जेक्ट्स में फॉर्म अप्लाई करना है, ये वाला पार्ट में देखिए, ये पार्ट 2 है, इसमें किसी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस है, तो उसका टेंशन ही मत लीजिए, ठीक है। तो फिर जैसे यहाँ पर बताते हैं बाल विकास के लिए, देखिए गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक है, इन सब में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इसको भी आप पोस्ट प्रेफरेंस में दे पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रशासनिक प्राधिकारी के लिए यहाँ पर जो है इन्होंने क्या मांगा है कि आपने वाणिज्य में, अर्थशास्त्र में या गणित में किया है तो आप इसको भी पोस्ट प्रेफरेंस में दे सकते हैं। नहीं तो ये सभी के लिए ओपन है, जो 1000 सीट है 1077, ये सभी के लिए ओपन सीट है, उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं और आप आरक्षण ले रहे हैं, देखिए अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई करते हैं लेकिन वो जनरल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जनरल। लेकिन अगर आप बिहार के ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है ना, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है आपका 31 मई से पहले यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके किसी भी तरह का दिक्कत यहाँ पर ना हो। भले अपलोड करने ना बोला जाए, लेकिन आपका ये जो कास्ट जाति प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है, ये पहले से बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम निकाल लेते हो बाद में बनवाते हो, ऐसा आपको नहीं करना है, पहले से बनवा के यहाँ पर रखना है। अब थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग चले तो यहाँ पर उम्र सीमा की बात की गई है। देखिए सब पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है, लेकिन एक ऐसे बता देते हैं, देखिए जैसे कहीं के 20 साल है मिनिमम, कहीं पर 21 साल है, किसी पोस्ट के लिए 22 साल है, लेकिन जो एक एवरेज है वो सब के लिए यहाँ पर कितना है, 20 साल है। कितना है? 20 साल। तो अगर आप यहाँ पर मेल कैंडिडेट है, याद रखिएगा, तो 20 साल से लेकर 37 साल तक, और जहाँ पर 21 साल है तो 21 साल से भी लेकर 37 साल तक, 22 साल से भी लेकर 37 साल तक। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपका एज लिमिट हो जाएगा 20 साल से लेकर 40 साल तक। फीमेल कैंडिडेट को जो है यहाँ पर एज में छूट दिया गया है। एज किस दिन काउंट होगा आपका? 1/8/2026 को। कब? 1/8/2026 को आपका एज काउंट होगा। एज आपका इतना पुरना चाहिए, वो फॉर्म भरते वक्त आपको पता चल जाएगा, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे। और मेनली अगर बात करें तो फॉर्म फीस जो 100 रुपये रखा है इन्होंने सभी कैटेगरीज के लिए, ये काफ़ी अच्छा काम किया है ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत यहाँ पर ना हो। तो इसमें 3 तरह का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। पहला होता है प्री, दूसरा आपका होता है यहाँ पर मेंस, और तीसरा आपका होता है यहाँ पर इंटरव्यू। तो तीनों में आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा।
तो प्री जो है एक तरह से क्वालिफाइंग है, इसमें एक कटअप जाएगा। जैसे कि पिछले बार प्री में अगर हम कटअप की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो कटअप गया था वो लगभग शायद 88 गया था। बाकी कैटेगरीज का आप जाके देख सकते हैं कटअप सर्च करके यूट्यूब पर कि बीपीएससी का आपका कटअप क्या गया था। तो ये है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको आप इंग्लिश में प्री एग्ज़ाम भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है इसके बारे में अगर बात करें, इन्होंने दिया है कि ये आपका जो है 2 घंटे का होगा। यहाँ पर जो है कुल अंक जो होंगे 150 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है आपका। तो इसमें अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 का दिया गया है और इसी में से 10 गुना बच्चों को, ठीक है, जितना ही बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा तो 10 गुना बच्चा को जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटनाएं, ठीक है, भारत का इतिहास तथा भारत के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार से प्रमुख बिहार के बारे में देखिए आपका जो है ज्योग्राफी भी पूछा जाएगा, बिहार का हिस्ट्री भी पूछा जाएगा, बिहार का नदियाँ भी पूछा जाएगा, भारत की राज्य की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार में अर्थव्यवस्था, मतलब जब आज़ादी मिला था तो बिहार में अर्थव्यवस्था क्या थी उसके बारे में पूछा जाएगा, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें बिहार का क्या योगदान था, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। तो आप इसको देख के थोड़ा ये हो रहे होंगे कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, ये यहाँ पर 150 मार्क्स का, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। इसका बुक आता है, ठीक है, प्रीलिम्स का इसका बुक आता है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाके आप परचेस कर लीजिएगा, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। प्री उतना हार्ड नहीं होता है जितना हार्ड इसका यहाँ पर मेंस होता है। अब मुख्य परीक्षा जो है लिखित परीक्षा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये लिखित परीक्षा होगा। ये भाग 2 है, जिसमें आपका सामान्य हिंदी है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन है, इसमें आपको 30% लाना है, ये क्वालिफाइंग है, ये आपका मेरिट में नहीं जुटेगा, ठीक है। मेरिट में क्या जुटेगा आपका, सामान्य अध्ययन जुटेगा, प्रथम पेपर 2 300 मार्क्स का, सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर 2 300 मार्क्स का, ठीक। इसमें जो है निबंध जो रहेगा, ठीक है, ये 300 मार्क्स का रहेगा। तो ये तीनों आपका यहाँ पर जो है मेरिट में जुटेगा और साथ ही साथ जो ऑप्शनल पेपर है, वैकल्पिक विषय, ठीक है, इसमें कोई एक विषय आपको चूज़ करना है। इतना आपको दिख रहा है ना, कृषि विज्ञान दिख रहा है, पशुपालन दिख रहा है, मनोविज्ञान दिख रहा है, ठीक है, इतना सारा सब्जेक्ट जो है इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है और उससे जो है आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, एमसीक्यू वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट से। बाकी सब ये जो है आपको सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा इसमें, ठीक है, ये सब में जो है आपका सब्जेक्टिव भी यहाँ पर पूछा जाएगा, लिखित परीक्षा है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 300 600 300 900 इधर हो गया और 100 मार्क्स आपका इधर हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये सबका मार्क्स आपका यहाँ पर जुटेगा। ये आपका करने के बाद, ठीक है, मेंस एग्जाम लेने के बाद फिर उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू 120 मार्क्स का यहाँ पर होता है, ठीक है, मेंस एग्जाम का भी मार्क्स यहाँ पर देखा जाएगा और इंटरव्यू का भी मार्क्स यहाँ पर आपका देखा जाएगा। अब जो ये सर्विस पोस्ट है कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, ठीक है, और कहाँ सर्विस चाहिए, तो इसके लिए जो है फॉर्म भरते वक्त ही आपको चूज़ करना रहता है। जब आप फॉर्म भरते हो बीपीएससी का तो उस समय ही आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए इन्होंने दिया है कि 900 मार्क्स जो है यहाँ पर 900 मार्क्स, 300 मार्क्स आपका इधर हो गया, 300 इधर, 300 निबंध का हो गया और 100 मार्क्स इंटरव्यू का हो गया। टोटल 1020 मार्क्स में से जो है आपका मेरिट यहाँ पर बनाया जाएगा। और याद रखिए एक चीज़ कि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी आप निकाल लीजिएगा बिहार में, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम भी निकाल लीजिएगा, इंटरव्यू बैरियर पड़ता है, ठीक है, इंटरव्यू जो है ये थोड़ा बैरियर पड़ता है बहुत बच्चों के लिए। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपका हो जाएगा, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं प्री और मेंस का जो बेस्ट बुक है उसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप भी बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ। अगर आप भी इस बार बीपीएससी की न्यू वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो याद रखिएगा बीपीएससी में आपका प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू भी होता है। तो आपका जो प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स के लिए आपको उतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उतना वास्ट सिलेबस देखने का जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट का बुक आता है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उससे भी अगर आप तैयारी करके जाते हैं, उसी बुक को एक बार 2 बार बना लेते हैं तो आप बीपीएससी का एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं।